श्याम बाबा की कथा बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की पावन धरती पर खाटू नामक स्थान था, जहां वीर बर्बरीक की महिमा आज श्याम बाबा के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध से पूर्व बर्बरीक ने श्रीकृष्ण को अपना शीश दान किया था। श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी हर पीड़ा हर लोगे। तभी से श्याम बाबा हारे के सहारे कहलाए। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार खाटू से कुछ दूर गांव में रहता था। घर में न धन था न अन्न। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान का नाम जपता और श्याम बाबा का स्मरण करता। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और बच्चे भूख से बिलखते रहते थे। एक दिन दुखों से हारकर ब्राह्मण ने मन ही मन कहा, हे श्याम बाबा, यदि आप सच्चे देव हैं तो आज मेरी लाज रख लीजिए, नहीं तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न देखा। एक तेजस्वी पुरुष नीले वस्त्र धारण किए, हाथ में मोरछड़ी और मुख पर अपार करुणा। उन्होंने कहा, घबराओ मत, मैं श्याम हूँ। कल प्रातः खाटू चलो, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मण की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने पत्नी को स्वप्न की बात बताई और दोनों ने बाबा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए खाटू जाने का निश्चय किया। अगले दिन वे जैसे तैसे मंदिर पहुंचे। ब्राह्मण के पास चढ़ाने को कुछ भी नहीं था। वह लज्जित होकर दूर खड़ा हो गया। तभी एक सेठ जी आए और बोले, पंडित जी, आप अंदर क्यों नहीं आते? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी बताई। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, बाबा के दरबार में अमीर गरीब एक समान है। ये कहकर उन्होंने ब्राह्मण को अपने साथ दर्शन कराए। जैसे ही ब्राह्मण ने श्याम बाबा के चरणों में सिर रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ मांगा नहीं, बस मन ही मन कहा, जो आपकी इच्छा। उसी क्षण मंदिर में अद्भुत शांति छा गई। ब्राह्मण को लगा मानो किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। दर्शन के बाद जब वे बाहर आए तो वही सेठ उन्हें एक थैली देकर बोले, बाबा की कृपा है, इसे स्वीकार करो। घर लौटकर जब थैली खोली गई तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। उस दिन के बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। पत्नी का रोग ठीक हो गया, घर में कभी अभाव नहीं रहा। पर सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि ब्राह्मण का मन संसार से अधिक श्याम नाम में रम गया। वो प्रतिदिन कहता, श्याम बाबा ने मुझे धन नहीं, विश्वास दिया है। ऐसी ही एक और कथा प्रसिद्ध है। एक भक्त रास्ते में लुट गया। न पैसे बचे न साधन। उसने सड़क किनारे बैठकर बस इतना कहा, बाबा, अब आप ही सहारा हो। तभी एक घुड़सवार आया, उसे खाटू तक पहुंचाया और जाते जाते बोला, श्याम का नाम लेते रहना। जब भक्त ने पलटकर देखा तो घुड़सवार कहीं नहीं था। खाटू पहुंचकर उसे समझ आया कि यह स्वयं श्याम बाबा की लीला थी। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा का स्मरण करता है उसे निराशा नहीं मिलती। बाबा भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर अंत में उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। खाटू श्याम जी का दरबार आज भी चमत्कारों से भरा है, जहां टूटा हुआ मन भी जुड़ जाता है। श्याम बाबा के चरणों में सच्चे भाव से जो सिर झुकाता है, बाबा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए कहा जाता है, हारे का सहारा श्याम। हमारा श्याम बाबा की लीला यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि जहां जहां भक्त का विश्वास डगमगाने लगता है, वहीं से बाबा की चमत्कारी कथा आगे बढ़ती है। उसी ब्राह्मण के गांव में एक साहूकार रहता था, जिसे अपने धन और बल का बड़ा घमंड था। वो अक्सर ब्राह्मण से कहता, तुम्हारा श्याम क्या कर लेगा? संसार तो धन से चलता है। ब्राह्मण मुस्कुराकर केवल इतना ही कहता, मेरा संसार तो श्याम के नाम से चलता है। साहूकार को ये बात चुभती थी। उसने सोचा, क्यों न इस ब्राह्मण के विश्वास की परीक्षा ली जाए। एक दिन साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम्हारा श्याम सच्चा देव है तो मेरी यह शर्त स्वीकार करो। अपनी सारी संपत्ति एक रात के लिए मेरे पास रख दो। यदि कल सुबह तक सब कुछ सुरक्षित रहा तो मैं भी श्याम का भक्त बन जाऊंगा। ब्राह्मण ने बिना हिचक कहा, जो बाबा की इच्छा, और अपनी सारी जमा पूंजी साहूकार को सौंप दी। रात को साहूकार के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इतना धन हाथ आया है, क्यों न इसे अपना ही बना लिया जाए। उसी रात उसने स्वप्न देखा कि खाटू के दरबार से एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। आंखें लाल, स्वर गंभीर। भक्त की अमानत को हाथ लगाया तो याद रखना, परिणाम भोगना पड़ेगा। साहूकार घबराकर नींद से जाग उठा, पर मन का लालच नहीं गया। सुबह होते ही साहूकार ने धन लौटाने से मना कर दिया। ब्राह्मण शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस श्याम का नाम लेकर घर लौट आया। उसी दिन साहूकार के घर में हाहाकार मच गया। उसका पुत्र अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा, व्यापार में आग लग गई और मन अशांत हो गया। तब उसे रात का स्वप्न याद आया। कांपते हाथों से वो ब्राह्मण के घर पहुंचा, चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करा दो, श्याम बाबा से मेरी रक्षा कराओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो साधारण भक्त हूँ, क्षमा तो बाबा ही देंगे। दोनों खाटू पहुंचे। साहूकार ने रोते हुए श्याम बाबा से प्रार्थना की। उसी क्षण उसके हृदय का भार हल्का हो गया।
लौटते समय पुत्र स्वस्थ हो चुका था और व्यापार का नुकसान भी रुक गया। साहूकार ने सारा धन लौटाया और जीवन भर के लिए श्याम नाम का दास बन गया। ऐसी ही एक और लीला की कथा प्रसिद्ध है। एक स्त्री वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। उसने डॉक्टरों, वैद्यों, तंत्र मंत्र सब आजमा लिए, पर निराशा ही हाथ लगी। अंत में उसने खाटू श्याम जी के चरणों में मन्नत मानी, हे बाबा, यदि मेरी गोद भर जाए तो मैं तेरे दरबार में पैदल आऊंगी। उसकी श्रद्धा सच्ची थी। कुछ समय बाद उसकी गोद हरी हो गई। निर्धारित दिन पर वह स्त्री नंगे पांव खाटू पहुंची। लोग उसकी हालत देखकर रोकते थे, पर वो कहती, जिसने मां बनाया है वही शक्ति देगा। दरबार में पहुंचते ही उसे ऐसा लगा मानो पैरों का सारा दर्द समाप्त हो गया हो। कहते हैं श्याम बाबा केवल धन या सुख ही नहीं देते, वे भक्त को साहस भी देते हैं। जो टूट चुका होता है उसे फिर से खड़ा कर देते हैं। जो रोता है उसके आंसू पोंछ देते हैं। जो अकेला होता है उसके जीवन में अपना नाम भर देते हैं। आज भी जब कोई भक्त पूरी हार मान लेता है और बस इतना कह देता है, बाबा अब तू ही मेरा है, तो श्याम बाबा किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। कभी सेठ बनकर, कभी यात्री बनकर, तो कभी केवल मन में आशा बनकर। इसीलिए खाटू के दरबार में गूंजता है, जो मांगे उसे सब मिलता है, जो न मांगे उसे भी बहुत कुछ मिलता है, बस श्याम पर विश्वास होना चाहिए। अंत में यही कहा जाता है कि श्याम बाबा की लीला का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जहां मानव की आशा समाप्त होती है वहीं से बाबा की कृपा आरंभ होती है। जो टूटकर उनके दरबार में आता है वो जुड़कर लौटता है। जो खाली हाथ आता है वो भरे हृदय के साथ जाता है। श्याम बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, बस वे धैर्य और विश्वास की परीक्षा अवश्य लेते हैं। कहते हैं बाबा देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। भक्त को लगता है कि श्याम रूठ गए हैं, पर वास्तव में वे उसे और मजबूत बना रहे होते हैं। जिस दिन भक्त अपना अहंकार छोड़कर केवल इतना कह देता है, बाबा अब सब कुछ तेरे भरोसे है, उसी दिन से चमत्कार घटने लगते हैं। कभी राह बन जाती है, कभी बिगड़ा काम संवर जाता है, तो कभी केवल मन को शांति मिल जाती है, और वही सबसे बड़ा वरदान होता है। श्याम बाबा न धन के भूखे हैं, न दिखावे के। उन्हें तो केवल सच्चा भाव चाहिए। एक आंसू, एक सच्ची पुकार, एक निष्कपट स्मरण, यही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा गया है, क्योंकि वे उसी का हाथ थामते हैं जो सबसे अधिक टूटा होता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में भी श्याम नाम की ज्योति जल उठती है। उसके कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और मन में एक अटूट विश्वास जन्म लेता है कि मेरा श्याम मेरे साथ है। इसी विश्वास के साथ यही प्रार्थना है, हे श्याम बाबा, हम सबकी नया पार लगाना, दुख, भय और अभाव से रक्षा करना और अपने चरणों में अटूट भक्ति देना। हारे का सहारा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।